आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम जीव की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जो कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, जीव की गर्भावस्था का क्या दुख होता है और गर्भ में पूर्व जन्मों की ज्ञान स्मृति, जीव द्वारा भगवान से आगे के लिए दुष्कर्मों को ना करने की प्रतिज्ञा और गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित हो जाना और गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देने का वर्णन है। दोस्तों, हाँ, आपके समक्ष मैं गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर, मनोहारी और दिल को छू लेने वाला होगा। दोस्तों, वैसे तो आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ न कुछ पता ही होगा, लेकिन दोस्तों, आज आपको अच्छी तरह इस 6ठे अध्याय गरुड़ पुराण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यह पुराण जीव की गर्भावस्था में क्या क्या हम उस परमपिता परमात्मा से कमिटमेंट करते हैं, क्या प्रण करते हैं, क्या संकल्प लेते हैं, वो सभी बातें आपके समक्ष आएंगी। दोस्तों, यह वृत्तांत उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे। तो आइए, बिना समय गवाए इस बहुमूल्य वृत्तांत को शुरू करते हैं। गरुड़ जी पूछ रहे हैं, जीव कथमुत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागुचतः गर्भादिदूषं यद्भुइत्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वो सब मुझे बताइए। अब विष्णुर्वाच यानी कि विष्णु जी कहते हैं, स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्रशोणिते यथायं जायते मर्त्स्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तब। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं आपको बताऊंगा। ऋतु मध्य ही पापानां देहोत्पत्ति प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्माहुत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्री में रहता है। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल यह पैदा हो जाता है कि इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या क्या है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। दोस्तों, कितना गूढ़ रहस्य है ब्रह्म हत्या का। फिर एक बार आपको बताता हूँ कि ऋतुकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्री में रहता है, यानी कि वो ब्रह्म हत्या का जो चतुर्थांश है वो स्त्रियों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और स्त्रियों में ट्रांसफ़र किया तो वह हमको कैसे पता लगता है कि स्त्रियों ने यह पाकर कि सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, मान लिया उनकी ब्रह्म हत्या, और प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी स्त्री रजस्वला होती है तब ब्रह्म हत्या का रूप उसमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए
गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं की देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रज की यानी कि धोबिन कहलाती है। इसका तदनुसार उसमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। दोस्तों, यह मनुष्य मात्र में जीव की उत्पत्ति मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब 10 दिन के अंतराल में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाजू यानी कि बाहें आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख यानी कि नाखून, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। कब घूमता है? 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए और अन्न आदि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप यानी कि गर्भाशय में सोता है। दोस्तों, हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हमारा जन्म कैसे हुआ और जो माता द्वारा खाया पिया अन्न आदि से बड़ा हुआ धातुओं तथा धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा और मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। दोस्तों, कितनी तकलीफ होती है उस समय। वहाँ गर्भस्थ शुद्धित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं। कौन काटता है? कृमि यानी कि कीड़े। जो माता के शरीर में कीड़े होते हैं वह सुकुमार के अंग को प्रतिक्षण काटते रहते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश पीड़ा होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, मीठे सभी पदार्थों के अति उत्तेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु यानी कि झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है, यानी कि बेआराम अवस्था में होता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांसें लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आचरण में आवृत्त वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस परमपिता परमात्मा यानी कि भगवान की स्तुति करता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें मास में 7वें महीने के शुरू में आरंभ में ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति
वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर यानी कि उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। वह भी जिस तरह कीड़ों का मूवमेंट, कीड़ों की गति माता के उदर में होती है, उसी तरह यह जीव भी कीड़े की भांति माता के पेट में इधर उधर हिलने डुलने लग जाता है। मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले और शरण में आए हुए शरणागत यानी के जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला ही जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र, कलत्रादि सब अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं किसी तरह बाहर आ जाऊं, तो फिर हे परमपिता परमात्मा, आपके चरणों का स्मरण करता रहूँगा और ऐसा उपाय करूँगा कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठर अग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। कितने ऐसे क्षण आते हैं कि प्राणी अंदर ही अंदर संकल्प लेता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के इस चक्कर में न फंसना पड़े, न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता। क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान विष्णु बताते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह सांस नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच में गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़ों की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। उसको इस बात का रुदन यानी कि रोना आता है कि यह क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क तो यहाँ हैंग हो गई। दोस्तों, गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। उसके बाहर आते ही माया जाल बिछा होता है और उस माया जाल में वह जीव मोहित होकर माया जाल में फंस जाता है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशव आदि अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीनता की भांति स्वीकार करके भोगता है। उसका
पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत यानी कि विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदेज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ होता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौगंडावस्था में भी दुख भोगता है। तदनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। अब दोस्तों, आसुरी संपत्ति क्या होता है? दंभो दर्शो भिमानश्च क्रोधः पारुष्य मेव च अज्ञानम चाभिबातस्य पार्थ संपद मासुरी। गीता का 16वां अध्याय 4था श्लोक। इसका अर्थ है कि हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार की नींव पड़ने लग जाती है और हम सभी इसी माया जाल से ग्रसित हो जाते हैं। तब वह दुर्व्यसनों से आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कामलंपट प्राणी, शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा आकर गिरता है। हिरन, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? दोस्तों, यह गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय आगे बताता है कि अभीप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। जातिशतेषु लभते भुवि मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भीर्विजित्तम् यस्तन् पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं यच्छरति हस्तगतं प्रमादात् ततस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधिस्माकुलः मृत्युं प्राप्य महदुदुःखं नरकं याति पूर्ववत् एवं गतागते कर्मपाशैर्बुद्धाश्च पापिनः कदापि न विरज्यन्ते
मम माया विमोहिताः इति ते कथिता तार्क्ष्य पापिनां नारकी गतिः अन्त्येष्टि कर्महीनानां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। अर्थात सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ होती है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में चला जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे तार्क्ष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बता दी है। अब और आगे तुमको क्या चाहिए? तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको पता लग गया होगा कि हमारी जीव की उत्पत्ति नारी स्त्री के शरीर में किस प्रकार होती है और किस प्रकार वहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कृमि यानी कि कीड़े जीव के शरीर को दुखी करते हैं, काटते हैं। जीव एक पिंजरे की भांति कैद रहता है और असुविधा से रहता है, और वह जब मातृ गर्भ में होता है तब बार बार अंदर से पूछता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस बंधन से, इस पिंजरे से, इस काल कोठरी से कब मुक्त करोगे। तो दोस्तों, जब जीव बाहर आता है तब सब कुछ भूल जाता है और माया जाल के चक्कर में आकर फंस जाता है, और माया जाल के चक्कर में धीरे धीरे उसके अंदर काम, क्रोध, लब, मोह, मद, अहंकार ये सभी उसके घर कर जाते हैं और मेरा सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन को संवारने के लिए वह सब कुछ भूल चुका होता है और फिर इस दुनियादारी के चक्करों में अपने इस पवित्र जीवन को नष्ट कर लेता है। नष्ट करने के पश्चात फिर उसकी वही दुर्गति हो जाती है कि आवागमन के चक्कर में वह पड़ जाता है। जो प्राणी उस प्रभु परमपिता परमात्मा को मानुष देही में याद करता है, उसके लिए समय निकालता है, दोस्तों अच्छे काम करता है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरों की हानि अपनी हानि समझता है, परोपकार करता है, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, 6ठे अध्याय में गरुड़ पुराण में यह सब आपको सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, इसने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दिया करो। आपकी राय पढ़कर, सुनकर आपको क्या समझ में आया? आपके दिमाग में कोई किसी तरह का शक, शुबा, डाउट तो नहीं है? अगर है तो उसको ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।